अब देखते हैं मिश्र कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मिश्र कोण मतलब दो कोणों का योग हो, घटाना हो, कुछ भी हो, जोड़े हो या घटाना कुछ भी हो, तो हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कैसे निकालते हैं, साइन कास ज्या और कोज्या हम उसके कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जैसे पहले यहाँ पे है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। इसको कैसे प्रूफ करें, तो प्रूफ करने का ये एक सिस्टम देखिए। यहाँ पे पहला प्रूफ, ये पहला प्रूफ है। यहाँ पे देखिए हमने एक्स वाई प्लेन लिया, मान लिया कि माना ओपी एक परिक्रामी रेखा है, ठीक है ना, तथा ओ एक स्थिर बिंदु है। देखिए ओपी, ये जो ओपी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पहले यहाँ पे था और ये घूम सकता है, परिक्रमी मतलब परिक्रमा कर सकता है, लेकिन ओ क्या है, ओ आपका एक स्थिर बिंदु है। तो ओपी रेखा ओ एक्स के साथ एक कोण बनाकर ओ एन पर पहुँचती है। अब देखिए यहाँ पे ये पहले रेखा थी, ठीक है ना, ये रेखा पहले यहाँ पे थी और एक कोण बनाई, ये रेखा जब ऊपर गई तो एक कोण बनाई, एक कोण बनाने के बाद ये क्या हो गई, ओ एन तक पहुँच गई। फिर ओ एन के साथ बी कोण बनाकर ओ पी पर पहुँच गई। अब यहाँ से देखिए ओ एन के साथ बी कोण, फिर ये और ऊपर गई तो बी कोण बनाई और बी कोण बनाने के बाद ये क्या हो गई, ओ पी पर पहुँच गई। ठीक है ना, यहाँ पे पहुँच गई। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा कोण कितना हो गया, कोण एक्स ओ पी, कोण एक्स ओ पी, ये पूरा का पूरा कोण आएगा, मतलब कोण ए और कोण बी दोनों। तो ए प्लस बी हुआ, तो हम लिख सकते हैं कोण एक्स ओ पी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब देखिए फिर से ओ एक्स पर तथा ओ एन पर एक एक लंब खींचा। देखिए ओ एक्स पर, अब देखिए यहाँ पे ये जो रेखा थी पी से, इसी पी से देखिए यहाँ पे एक लंब खींचा ओ एक्स पे, ठीक है ना, ओ एक्स पे एक लंब खींच दिया तो ओ पी एम हो गया ये। और उसके बाद ओ एन पर भी एक लंब खींचा, ओ एन आपका ये था, इसी बिंदु से यहाँ पे एक लंब खींच दिया। ठीक है ना। फिर यन से पी एम पर एक लंब खींचा, फिर यन से, ये जो बिंदु एन है, यन से पी एम पर, यन से ये जो पी एम है इस पे एक लंब यहाँ पे खींच दिया। ठीक है ना। और ओ एक्स पर भी एक लंब खींच दिया और ओ एक्स पे भी यहाँ पे एक लंब खींच दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये कोण पी आर एन ये 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये आपका जस्ट अ परपेंडिकुलर था, ये भी आपका परपेंडिकुलर था। ये दोनों रेखा को बढ़ाएंगे और यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे जाकर 90 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कोण, ये इसके सारे कोणों का योग देखिए, आर पी एन मतलब ये वाला कोण, पी एन आर मतलब ये वाला कोण, प्लस में पी आर एन मतलब ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब देखिए आर पी एन प्लस में पी एन आर प्लस में पी आर एन ये तो 90 डिग्री था, तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिख लिया, तो इक्वल्स टू 180। अब देखिए आर पी एन प्लस में पी एन आर इक्वल्स टू 90 उधर जाएगा तो घटने के बाद 90 आ जाएगा। अब देखिए हमको केवल आर पी एन लिखना है, इस चीज़ को उधर ट्रांसफर करना है, तो 90 डिग्री माइनस में पी एन आर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इस चीज़ को हम लिखेंगे आर एन ओ, कैसे लिखेंगे, देखिए पी एन आर प्लस कोण ओ एन आर, पी एन आर ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ठीक है ना, प्लस में ओ एन आर, ओ एन और ये आर, ठीक है ना, ओ एन आर ये वाला कोण, ये दोनों के दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ से एक लंब खींचा गया था तो ये टोटली 90 डिग्री होगा, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब यहीं से अगर हम निकालें क्या, कोण ओ एन आर, तो कोण ओ एन आर ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस पी एन आर, माइनस में ये इधर आ गया पी एन आर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा, कोण ओ एन आर बराबर 90 माइनस पी एन आर। ठीक है। अब देखिए कि आर एन ओ या ओ एन आर कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसको एन बीच में रहना चाहिए बस। ठीक है ना, तो ये चीज़ आ गई। अच्छा आर एन ओ को हम एम ओ एन लिख सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे आर ओ
एन आर, इस वाले कोण को हम यम ओ एन लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए ये और ये पैरेलल है, यहाँ पे ये तिर्यक रेखा है, तो ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण हो गया। और अगर ये एकांतर कोण हो गया तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया इसको, यम ओ एन, और यम ओ एन क्या है, कोण ए ही है। ये वाला कोण क्या है, कोण ए ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि निकालते हैं वैल्यू। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में था आपका साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, मतलब पी एम अपान ओ पी। कैसे, पी एम अपान ओ पी। इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये पी एम अपान ओ पी, तो ये लंब बटे क्या हुआ, कर्ण हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, मतलब पी एम अपान ओ पी। अब देखिए पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी एम को हम लिख सकते हैं एम आर प्लस आर पी। पी एम देखिए, पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर, ठीक है ना, प्लस में एम आर, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी रेखा जो है ये दो भागों में बटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको एम आर प्लस आर पी डिवाइडिंग बाई ओ पी। अच्छा, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, एम आर बटे ओ पी आएगा और ये आर पी अपान ओ पी आएगा। अब देखिए यहाँ पे एम आर अपान ओ पी को हमने क्यू एन अपान ओ पी लिखा, एम आर को हमने क्यू एन लिखा। क्यों लिखा, एम आर को एम और ये आपका आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये जो है इसको हम क्यू एन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसको क्यू एन अपान ओ पी प्लस में आर पी जो था पहले, आर पी अपान ओ पी लिख दिया। अब देखिए ये क्यू एन अपान ओ पी को कैसे लिख रहे हैं, क्यू एन अपान ओ पी को हमने ओ पी नहीं ओ एन लिख दिया, ठीक है ना, ओ एन। और यहाँ से ओ एन से गुणा भी कर दिया, ये देखिए दोनों कट जाएगा, क्यू एन अपान ओ पी आएगा, ठीक है ना। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है कि ओ एन हमको लाना है, ओ एन। देखिए यहाँ पे ओ एन ये वाला कर्ण लाना है, क्योंकि ये ट्रायंगल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो था ये पूरा दोनों कोणों का योग था। यहाँ पे देखिए अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में ये ए और बी दोनों कोण आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको एक एक कोण करके करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि केवल और केवल इस वाले ट्रायंगल को हम लाने की कोशिश करेंगे ताकि कोण ए निकले किसी प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब हमने ऐसा किया तो ये आपका बन गया, ठीक है ना। और प्लस में आर पी अपान पी एन, ये आर पी है और नीचे डिवाइडिंग बाई पी एन लिखा और पी एन से गुणा भी कर दिया और अपान ओ पी, इस चीज़ को हमने इस प्रकार लिखा। लेकिन अब देखिए पी एन हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो पी एन इसलिए यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस वाले पी एन ये इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि फिर भी अलग भी होना चाहिए ना। अभी इस वाले ट्रायंगल की बात चली थी, ठीक है ना, तो ए वाला कोण आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल की बात चलेगी ताकि बी वाला कोण आ जाए, इसीलिए हमने पी एन का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आर पी अपान पी एन और पी एन अपान ओ पी। अब देखिए क्यू एन अपान ओ एन क्या है, क्यू एन, यहाँ पे देखिए क्यू एन अपान ओ एन, ये इस वाले ट्रायंगल में साइन ए डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पे ये साइन ए डिग्री हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद ओ एन अपान ओ पी, ओ एन अपान ओ पी, ये आधार बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 90 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 है, ठीक है ना। तो ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो यहाँ पे देखिए ओ एन अपान ओ पी, आधार बटे कर्ण मतलब कास भी आ गया, क्योंकि ये एंगल भी था और ये आपका देखिए कास भी आ गया। इसी प्रकार आर पी अपान पी एन क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा, और पी एन अपान ओ पी क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रूफ है। अब देखिए इसी में अगर क्या कहते हैं हम देखते, तो ये तो आपका हो चुका था, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी वाला। अगर इसी में हम कहते कि कास ए प्लस बी होता तो कैसे करते, देखिए कास ए प्लस बी बराबर ओ एम अपान ओ पी हो जाता। देखिए इसी वाले ट्रायंगल में कास क्या हो जाता, कास ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ एम अपान ओ पी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे
ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओ एम अपान ओ पी होता, ठीक है ना। हमने ओ एम अपान ओ पी को कैसे लिखा, ओ क्यू अपान ओ पी, ओ क्यू अपान में ओ पी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ओ क्यू माइनस क्यू एम डिवाइडिंग बाई ओ पी लिख सकते थे इसको, ओ एम को। ओ एम जो था ये पूरा, इसको हम ऐसे कर सकते थे कि ओ क्यू माइनस में एम क्यू या क्यू एम, ठीक है ना। ये केवल ओ एम जो था इसको ओ क्यू माइनस में क्यू एम लिख सकते थे, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे हमने किया। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू अपान ओ पी माइनस क्यू एम अपान ओ पी, अलग अलग कर लिए। अब देखिए ओ क्यू अपान ओ पी माइनस में क्यू एम के स्थान पे आर एन लिख सकते हैं। क्यू एम के स्थान पे ये जो आपका क्यू एम है ये आपके स्थान पे आर एन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर मापे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओ एम अपान ओ पी माइनस में आर एन अपान ओ पी। अब देखिए ओ क्यू अपान ओ एन जो था, ओ क्यू अपान ओ एन, ये जो ओ पी था इसको हमने ओ एन से गुणा भाग कर दिया। यहाँ पे ओ एन किया तो ओ एन क्या हो गया, अब देखिए ओ एन अपान ओ पी माइनस में आर एन अपान ओ पी के स्थान पे पी एन और पी एन अपान ओ पी कर दिया, कटने के बाद यही आएगा सेम टू सेम। अब देखिए ओ क्यू अपान ओ एन क्यों हुआ, क्या होगा, ओ क्यू अपान ओ एन, इस वाले ट्रायंगल में कोण ए के लिए का से होगा, ओ एन अपान ओ पी, ओ एन अपान में ओ पी, देखिए ओ एन अपान में ओ पी। इस वाले ट्रायंगल में ये आपका क्या हो गया, आधार और ये कर्ण, तो कॉस भी आ गया। अब आर एन अपान पी एन, आर एन देखिए, आर एन कहाँ है, आर एन ये है आपका, ठीक है ना। आर एन अपान पी एन आपका ये है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका साइन ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोण ए था तो ये भी कोण ए था, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी देखिएगा कि ये कोण जो था आपका साइन थीटा, देखिए यहाँ पे साइन ए हो जाएगा और ये आपका साइन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम ये भी कर सकते हैं कि साइन ए माइनस बी या कास ए माइनस बी का कैसे निकलेगा, ठीक है।